अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से ही, जहां बीजेपी की 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। गढ़वाल और हरिद्वार सीट पर प्रत्याशी, गढ़वाल से अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रत्याशी है। तो आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से 2 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, 2 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। देखिए, ये 2 ऐसी लोकसभा क्षेत्र की सीटें हैं जिन संसदीय सीटों पर पेच फंस गया था बीजेपी का, और अब इसकी तस्वीर बीजेपी ने पूरी तरह से साफ कर दी है। और अगर हम कांग्रेस के लिहाज से देखें तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं इसमें बाजी मारी है। पहले 3 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए, और जो तीनों प्रत्याशी हैं वो उन मौजूदा सांसद यानी उन्हीं को रिपीट किया, उन्हीं पर बीजेपी ने दांव खेला, चुनावी मैदान में उतारा है। और अब हमने भी अनादि टीवी के दर्शकों को ये बार बार अपडेट और आशंका जताई थी, ये बार बार अपडेट किए थे कि इन 2 सीटों पर नए चेहरे हो सकते हैं। तो जो मौजूदा सांसद इन सीटों के रहे हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो गढ़वाल सीट से सांसद है, और लोकसभा जो हरिद्वार क्षेत्र है इससे पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इन दोनों ही मौजूदा सांसदों के टिकट पार्टी हाईकमान ने काटे और नए चेहरों पर यहाँ दाव खेला है। जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। और जो अनिल बलूनी है जो गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनका अपना एक सियासी कद है। वो इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और अब चूंकि लोकसभा के लिए उनको प्रत्याशी बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से अभी तक उन्होंने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास कार्यों के प्रति गंभीरता दिखाई है, उस पर पार्टी हाईकमान ने विश्वास जताया है। निश्चित तौर पर अब जो पेच फंसा हुआ था उसकी तस्वीर पूरी तरह से पार्टी हाईकमान ने साफ कर दी है, और उम्मीद ये की जा रही है कि अब नामों की घोषणा होने के बाद सभी बीजेपी के 5 लोकसभा सीटों के जो प्रत्याशी हैं वो अब जनता के बीच जाएंगे और जनमुद्दों को लेकर के बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सोनू, अगर हम हरिद्वार सीट की बात करें तो यहाँ पर लगातार हमें देखने को मिला था, पहले भी हमारे सामने खबर आई थी कि यहाँ पर संतों की मांग थी कि किसी संत को टिकट दिया जाए, और ऐसे में अब जो है टिकट किसी और को मिल गया है। तो किस तरह से जो है यहाँ पर समीकरण बैठाया गया है, क्योंकि लगातार उनकी मांग थी कि हरिद्वार में संतों की संख्या ज्यादा है, तो संत समुदाय का ही प्रत्याशी होना चाहिए। देखिए, कले जरूर लग रही थी, और इस तरह के कयासबाजी भी तमाम जो सियासी गलियारे हैं उनमें हो रही थी। लेकिन ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि इस बात की आशंकाएं जताई जाती, संभावना व्यक्त की जा रही थी कि किसी संत को भी उतार सकते हैं चुनावी मैदान में। लेकिन जो पार्टी हाईकमान है और जो पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है, दोनों ही संयुक्त रूप से मंथन कर रहे थे, और यही शायद वजह थी कि इन सीट पर पेच फंस गया था। और जो लोकसभा सीट हरिद्वार की है, इसको लेकर के हम अपने दर्शकों को ये भी बता रहे थे कि ये दिनों दिन हॉट सीट बनती जा रही थी। तो ऐसे में अब बीजेपी ने पूरी सूझबूझ के साथ तमाम संतुलनों को संतुलित करते हुए, चाहे वो संतों की मांग हो, संतों से राय मशवरे के बाद ये फाइनल किया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि पार्टी ने जिस सूझबूझ के साथ, जिस रणनीति के साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, आखिर जो चुनावी परिणाम है वो कितने होंगे, किस तरह के होंगे, और जो विरोधी दल के जो प्रत्याशी घोषित होने वाले हैं उनके और इनके जो मत प्रतिशत है उसमें कितना फर्क आएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। अगर हम बात विपक्षी पार्टी की करें तो उनकी क्या कुछ अपडेट है, क्या रणनीति के तहत वो मैदान में उतरने वाले हैं? कि कांग्रेस ने भी अपने 3 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, और 2 सीटों पर जो मंथन है वो जारी है। कांग्रेस का एक तो जो हरिद्वार संसदीय सीट है, इस पर अभी प्रत्याशी का नाम की घोषणा नहीं हो पाई है। दूसरा जो नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र है, इसमें अभी कांग्रेस का पेच फंसा हुआ है। 3 प्रत्याशियों के नाम घोषित हो गए, 2 पर अभी होना बाकी है। पार्टी हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व कांग्रेस का
लगातार मंथन कर रहा है। चूंकि अब बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो चुकी है, तो इसके आधार पर ही कहीं ना कहीं जो रणनीति में बदलाव करना होगा कांग्रेस को, वो रणनीति में बदलाव किया जा रहा है और जल्द ही जो है कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर देगा। और जिस तरह से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत स्वयं और अपने बेटे के दावेदारी कर रहे हैं, तो देखना होगा। और कांग्रेस के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है करण माहरा, वो भी दावेदारी कर रहे हैं, तो अब देखना होगा कि जिस तरह से यह हरिद्वार लोकसभा सीट हॉट सीट बनती जा रही थी, तो अब कांग्रेस जो है आखिर किस रणनीति के तहत क्या फैसला इस सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारने में लेती है। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई तब से जो है चुनावी माहौल यहाँ पर गर्मा गया है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब रणभूमि में भी हमें इनका जो है दमखम के साथ प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार देखने को मिलने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे।